Good morning, students. Today our topic is how to prove a set is a subset of another and how to prove two set equal. First, you should be noted that if you have to prove A is the subset of B, then you have to prove X belongs to A implies X belongs to B. Then we can say that A is the subset of B. X क्या है हमारा कोई भी एक एलिमेंट किसका सेट A का. X कोई जनरल एलिमेंट है A का, अगर उसको मैं किसका प्रूव कर दूँ B का, तो A क्या हो जाएगा B का सबसेट. एंड सेकंड इज इफ यू हैव टू प्रूव A इज इक्वल टू B. दो सेट इक्वल कब होंगे? जब A के सारे एलिमेंट B में होंगे और B के सारे एलिमेंट A में होंगे. तो उसके लिए आपको दो पार्ट प्रूव करने पड़ेंगे. फर्स्ट पार्ट आपको प्रूव करना पड़ेगा A इज द सबसेट ऑफ B एंड सेकंड पार्ट आपको प्रूव करना पड़ेगा B इज द सबसेट ऑफ A. तो मेन क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है कि आपको क्या आना चाहिए? एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट प्रूव करना आना चाहिए. तो इसके लिए जो जरूरी फार्मूले हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ. फर्स्ट इज X बिलोंग्स टू A यूनियन B इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू A यूनियन B मीन्स X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B. मीन्स अगर आपके पास है X बिलोंग्स टू A यूनियन B तो आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हो वहाँ से? X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B. और अगर आपके पास X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B है तो क्या रिजल्ट निकलेगा आपका? X बिलोंग्स टू A यूनियन B. सेकंड, X डजंट बिलोंग्स टू A यूनियन B. X डजंट बिलोंग्स टू A एंड X डजंट बिलोंग्स टू B. पहले आप इनको नोट कर लीजिए, फिर एक बार एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे. थर्ड फार्मूला इज X belongs to A intersection B. X belongs to A and X belongs to B. X doesn't belongs to A intersection B. X doesn't belongs to A or X doesn't belongs to B. Fifth, X belongs to A minus B. X belongs to A and X doesn't belongs to B. X belongs to A implies X doesn't belongs to A complement and X belongs to A complement implies X doesn't belongs to A. ये आपके कुछ फार्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे. अब पहले लेट अस डिस्कस फर्स्ट फार्मूला. ये तो आप पढ़ ही चुके हैं. फॉर एग्जांपल सॉरी X फॉर एग्जांपल A आपके पास एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5. B आपके पास एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं 3 4 5 एंड 6. देन हम पहले देखते हैं A यूनियन B आप फाइंड आउट कर लेते हैं. तो A यूनियन B में एलिमेंट क्या आएंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6. A इंटरसेक्शन B भी फाइंड आउट कर लेते हैं. A इंटरसेक्शन B में कौन से एलिमेंट आएंगे? वो आएंगे 3 4 एंड 5. A माइनस B भी फाइंड आउट कर लेते हैं. A माइनस B में कौन से एलिमेंट आएंगे जो A में तो हैं लेकिन B में नहीं है? मीन्स C के वो एलिमेंट छोड़ दीजिए जो B से मैच करते हैं. तो क्या आए? 1 एंड 2. अगर मान लो U हमारा एक यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. देन A कंप्लीमेंट हमारा क्या आएगा? A में एलिमेंट है 5 1 से लेके 5, तो इसमें आ जाएंगे 6 7 8 9 एंड 10. अब देखिए हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट फार्मूला. फर्स्ट फार्मूला हमारे पास X बिलोंग्स टू A यूनियन B. X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B. यानी कि जो भी एलिमेंट A यूनियन B में होगा वो या तो आपको A में मिलेगा या किस में मिलेगा? B में. आप देख सकते हैं
ए यूनियन बी में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, वो या तो ए के एलिमेंट है या बी के एलिमेंट है या दोनों में प्रेजेंट है। सेकंड, ये हमारा जो इम्पोर्टेंट है, ये हमारा इम्पोर्टेंट है सेकंड एंड फोर्थ, ये आपको एक बार समझना पड़ेगा। एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। आपको पता है हम यूनियन के लिए किसका यूज़ करते हैं, और का। इंटरसेक्शन के लिए किसका यूज़ करते हैं, एंड का। लेकिन यहाँ पर यूनियन होने के बावजूद हमने किसका यूज़ किया है, एंड का। वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमने यहाँ पर एंड का यूज़ क्यों किया। आप देखिए, अब जैसे यहाँ पर देखिए, हम कहेंगे 7 डजंट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 जो है वो ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है। तो आप देखेंगे तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकालना पड़ेगा, तो जो सफिशिएंट कंडीशन होगी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होगी, वो आपको लेके चलनी पड़ेगी। 7 डजंट बिलोंग्स टू ए एंड 7 डजंट बिलोंग्स टू बी। अगर आप यहाँ पर और ले लेते हैं, और ले लेते हैं तो क्या आएगा, या तो 7 ए में मिलेगा, या 7 आपको, या तो 7 ए में नहीं होगा या 7 बी में नहीं होगा, मीन्स एक में होगा। और अगर वो 7 अगर ए में होगा या किसी बी में होगा तो किस में आ जाएगा, हमारा ए यूनियन बी में। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 7 अगर ए यूनियन बी में नहीं है तो 7 ए यूनियन बी में कब नहीं आएगा, जब वो ए में भी नहीं होगा और साथ साथ बी में भी नहीं होगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। फिर से देखिए, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ 8 डजंट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। 8 जो एलिमेंट है वो ए यूनियन बी में नहीं है। आप देख सकते हैं यूनियन बी में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। तो 8 आपको देखो ना तो ए में है और ना बी में है, क्योंकि अगर ए और बी में से किसी में भी अगर आपका 8 होता तो किस में चला जाता, ए यूनियन बी में। तो अब 8 अगर ए यूनियन बी में नहीं है तो वो ए में भी नहीं होगा और साथ साथ बी में भी नहीं होगा। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा 8 doesn't belongs to A and 8 doesn't belongs to B. I hope you understand. नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास, x belongs to A intersection B implies x belongs to A and x belongs to B। तो आप देख सकते हैं जो भी एलिमेंट आपका A इंटरसेक्शन B में होगा वो A में भी होगा और साथ साथ B में भी होगा। A इंटरसेक्शन में एलिमेंट है 3 4 5, 3 4 5 आपका A में भी है और साथ साथ B में भी है। अगेन फिर x डजंट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, तो आपके पास रिजल्ट होगा x डजंट बिलोंग्स टू A और x डजंट बिलोंग्स टू B। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आपके पास क्या होगी, दिस। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसे ले लेते हैं x डजंट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है, अगर 8 को मैं A में रख भी देता हूँ तो B में अगर 8 नहीं है तो वो A इंटरसेक्शन B में नहीं होगा। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के लिए आपके पास रिजल्ट क्या होगा, x डजंट बिलोंग्स टू A और x डजंट बिलोंग्स और 8 डजंट बिलोंग्स टू B। या तो 8 A में नहीं है या B में नहीं है, इसलिए वो उनके इंटरसेक्शन में नहीं है। तो यहाँ पर हमें एंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, x बिलोंग्स टू A माइनस B, x बिलोंग्स टू A एंड x डजंट बिलोंग्स टू B, यानी कि वो एलिमेंट A में तो होगा लेकिन वो एलिमेंट B में नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए A माइनस B का एलिमेंट है 1 2, 1 2 A में तो है लेकिन B में नहीं है। x बिलोंग्स टू A, अगर x A में होगा तो किस में नहीं होगा, उसके कंप्लीमेंट में। अब देखिए कंप्लीमेंट क्या कैसे निकालते हैं हम, कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट होता है u माइनस ए, यू में से क्या छोड़ देते हैं, ए को। तो u में से अगर हम ए को छोड़ेंगे तो एलिमेंट बचेंगे 6 7 8 9 एंड 10। तो ए कंप्लीमेंट क्या है, 6 7 8 9 10। तो जो ए में है वो ए कंप्लीमेंट में नहीं है, जो ए कंप्लीमेंट में है वो ए में नहीं है। तो ये आपके पास 7 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनका यूज़ हम एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट प्रूव करने में करेंगे। फर्स्ट हम करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट में डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये दो रिजल्ट प्रोवाइड करता है हमें डी मॉर्गन्स लॉ। एंड सेकंड इज ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट।
तो सबसे पहले हम करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव। लिखेंगे हम टू प्रूव ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। वी हैव टू प्रूव, आपको बताया था पीछे, वी हैव टू प्रूव ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट एंड ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। अभी हमने पीछे देखा था अगर ए और बी दो सेट को इक्वल प्रूव करना है तो आपको दो पार्ट प्रूव करने पड़ेंगे, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पर भी हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट एंड सेकेंड पार्ट इज A complement intersection B complement is the subset of A intersection B complement, जिसको आप A कैपिटल फर्स्ट और सेकंड से ऐसे ले लेते हैं नंबर से। चलो प्रूव करते हैं। प्रूव फर्स्ट हम लेके चलते हैं। तो कैसे प्रूव करते हैं, मैंने बताया था एक सेट को दूसरे का सबसेट कैसे प्रूव करेंगे। एक जनरल एलिमेंट अगर मुझे ए को बी का सबसेट प्रूव करना है तो जनरल एलिमेंट किसका लेके चलूँगा, ए का, और उसको किसका प्रूव कर दूंगा, बी का। किसकी हेल्प से, गिवन थिंग्स की हेल्प से। तो यहाँ पर भी बहुत ईजी है, हम क्या लेके चलेंगे, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर रहे हैं तो किसका एलिमेंट लेके चलूँगा मैं, ए यूनियन बी के होल कंप्लीमेंट का। दिस इम्प्लाइज क्या रिजल्ट देगा ये हमें रिजल्ट देगा कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। और अभी हमने पढ़ा था अगर कोई चीज़ कंप्लीमेंट में है तो उसके रिगार्डिंग हम रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं, वो उस सेट में नहीं होगी। जैसे x बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट, x डजंट बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर भी रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, अगर x ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट में है तो रिजल्ट क्या आएगा, x डजंट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। फिर हम सेकंड रिजल्ट देखते हैं, x डजंट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो क्या रिजल्ट आएगा, x डजंट बिलोंग्स टू ए एंड x डजंट बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ से हम फिर वही x डजंट बिलोंग्स टू ए एंड x डजंट बिलोंग्स टू बी। अब देखिए हमें जाना कहाँ है, हमारा ए में नहीं है, x हमारा किस में नहीं है, ए में। हमें रिजल्ट किस में चाहिए, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इंटरसेक्शन के लिए बीच में एंड चाहिए और x हमें किस में चाहिए, ए कंप्लीमेंट। अब उसके लिए क्या करेंगे, फिर वही आप देखिए x डजंट बिलोंग्स टू ए, तो रिजल्ट क्या होगा, x बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट। अब आपके पास राइट का रिजल्ट है तो उससे क्या उठा लेंगे, लेफ्ट का रिजल्ट। x डजंट बिलोंग्स टू ए मीन्स x बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट। वैसे भी आपको पता अगर कोई चीज़ ए में नहीं है तो किस में मिलेगी, कंप्लीमेंट में। x डजंट बिलोंग्स टू बी मीन्स x बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट। अब देखिए ये रिजल्ट आपका ये रहा, x डजंट बिलोंग्स टू ए एंड x डजंट बिलोंग्स टू बी गिव्स रिजल्ट x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो सेम x बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट अगर सेम सेट की नहीं दो में है, दोनों में है, तो वो कहाँ पर आएगा, उनके इंटरसेक्शन में। सो x बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। x को किसका एलिमेंट लेके चले थे, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट का। किसका अप्रूव कर दिया, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सो वी कैन से दैट ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ A complement intersection B complement. Now second part, let X be any element of A complement intersection B complement। अब हम किसका लेके चलेंगे एलिमेंट, A complement intersection B complement का। किसका प्रूव कर देंगे, A union B whole complement। So this implies x बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और अगर कोई चीज़ के इंटरसेक्शन में है तो वो दोनों में होगी। सो दिस गिव रिजल्ट x बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट। x बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट तो रिजल्ट क्या आएगा, x डजंट बिलोंग्स टू ए। x बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट तो रिजल्ट क्या आएगा, x डजंट बिलोंग्स टू बी। और आप देखिए आपको रिजल्ट लिखवाया गया है
x doesn't belongs to A and x doesn't belongs to B, give result x doesn't belongs to A union B. सो रिजल्ट आया x doesn't belongs to A union B। और अगर कोई चीज़ A union B में नहीं है तो कहाँ पर मिलेगी, उसके कंप्लीमेंट में। सो A complement intersection B complement is the subset of A union B complement। So by first and second we can say that A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement। सेकंड पार्ट आप इसका खुद प्रूव करेंगे। थैंक यू।